जय हिंद दोस्तों। तो क्या सपना है यूपी पुलिस की वर्दी का? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि आने वाली 23,000 से भी ज्यादा भर्तियों में अपनी एक सीट पक्की कैसे करनी है। तो चलिए इस पूरी रणनीति को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है ना, तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो पहले दिन से ही ठान लेते हैं कि भाई ये नौकरी लेनी है और बस तैयारी में जुट जाते हैं। और फिर आते हैं दूसरे जो आराम से बैठे रहते हैं और सोचते हैं अरे जब फॉर्म आएगा ना तब देख लेंगे, तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन किसका होता है? जाहिर सी बात है उसका जो रुकता नहीं है, जो लगातार दिन रात मेहनत करता है। तो एक बात तो साफ है, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार मेहनत करना ही कामयाबी की चाबी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस बड़े मौके की जो उन सभी मेहनती कैंडिडेट्स का इंतजार कर रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23,000 प्लस। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। हजारों नौजवानों की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, हो सकता है ये संख्या 22,000 हो या 23,000 से भी ज्यादा हो जाए, पर एक बात पक्की है, ये एक गोल्डन चांस है जिसे हाथ से जाने नहीं देना। और हाँ, ये जो 23,000 का आंकड़ा है ना, ये कोई हवा में नहीं आया है। सरकार इसकी तरफ काफी टाइम से इशारा कर रही है। याद कीजिए, पहले मार्च में जेल पुलिस के पदों की बात चली थी, फिर धीरे धीरे एक एक करके दूसरे पद भी इसमें जुड़ते गए और ये संख्या इतनी बड़ी हो गई। अब ये देखिए कि ये पद हैं कौन कौन से। इसमें आपको पीएसी के पद मिलेंगे, सिविल पुलिस के, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और महिला बटालियन के भी पद हैं। मतलब अलग अलग तरह के कई पद हैं और उम्मीद यही है कि इन सबका एक ही कंबाइंड नोटिफिकेशन आएगा। पहले तो बात चल रही थी कि नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही यूपी पुलिस के फॉर्म्स आ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है टाइम बहुत कम बचा है, बहुत ही कम। तो ठीक है, मौका बड़ा है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इस मौके को भुनाया कैसे जाए, एक टॉप स्कोर तक कैसे पहुंचा जाए। हर कैंडिडेट के दिमाग में एक सवाल जरूर घूमता है कि यार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरा ओवरऑल स्कोर एकदम से बूस्ट कर सकता है, मतलब जो गेम चेंजर साबित हो। और उसका जवाब है हिंदी। जी हाँ, हिंदी। इस एग्जाम में अकेले हिंदी से 37 सवाल आते हैं। अब आप खुद सोचिए ये कितना जरूरी सब्जेक्ट बन जाता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कट ऑफ से रह जाते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हिंदी होती है। यही वो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की दीवार बनता है। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि अपनी भाषा हिंदी में 37 में से 37 स्कोर करें। और यकीन मानिए, ये नामुमकिन नहीं है। सही स्ट्रैटेजी हो ना तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पे आते हैं। यहां एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है जिससे फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हिंदी में एकदम मास्टर बना जा सकता है। तो देखो, तैयारी के लिए यहां दो रास्ते हैं, एकदम क्लियर। पहला रास्ता उनके लिए है जिनका बेसिक क्लियर है और उन्हें बस रिवीजन करना है। और दूसरा रास्ता उनके लिए है जो कहते हैं कि हमें तो भैया जीरो से शुरू करना है, अपनी नींव पक्की करनी है। तो जो रिवीजन वाले हैं उनके लिए है 21 डे एंड 21 मैराथन प्लेलिस्ट। ये एकदम परफेक्ट है। इसमें उन टॉपिक्स पर फोकस किया गया है जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। आपको थ्योरी भी मिलेगी और प्रैक्टिस के लिए सवाल भी, मतलब पूरा पैकेज। और जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी हिंदी कमजोर है, उनके लिए है 108 वीडियो वाली प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट आपका बेस ऐसा मजबूत कर देगी ना कि कोई सवाल नहीं छूटेगा। इसमें एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से समझाया गया है। और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ हिंदी की हो रही है। आरजी स्टेट एग्जाम्स चैनल पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ताकि तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, हर सब्जेक्ट एकदम सॉलिड हो। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपके फाइनल पुश पर। जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना, उस दिन आवाज ये नहीं होनी चाहिए कि अब तैयारी कैसे करें, बल्कि ये होनी चाहिए कि मेरी तैयारी पूरी है, मैं तो बस एग्जाम का इंतजार कर रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। असली सवाल ये नहीं है कि कब आएगा, असली सवाल ये है क्या तैयारी पूरी है। इस सवाल का जवाब खुद को दीजिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद।